Namaskar, dear students. Today we discuss about reported speech. Tense, present simple, change into did not, V1 means past simple. Dear students, आपके समक्ष मैंने नेगेटिव सेंटेंस डू डज नॉट V1 का प्रयोग यदि इन्वाइटेड कॉमे के सेंटेंस में दिया गया हो, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट सिंपल दिया गया हो, तो वो किस में बदलेगा अपन इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। मनोज शेड को आप टोल्ड करिएगा, देन कनेक्ट वर्ड दैट पता होगा आपको, नए व्यूअर्स है तो आप ध्यान दीजिएगा। टोल्ड होने की वजह सेंटेंस नेगेटिव और अफर्मेटिव होता है और ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे टोल्ड हुआ है। डैम यहाँ ऑब्जेक्ट है। दैट कनेक्ट वर्ड तब प्रयोग करते हैं जब इन्वाइटेड कॉमे में दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, तो कनेक्ट वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाने के लिए, इन कॉमोस को हटाने के लिए ये हम यहाँ पे दैट कनेक्ट करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की प्रोसेस की ओर। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू दिया है। यू डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? इन्वाइटेड कॉमे के बाहर वाला जो सेंटेंस, जो क्लॉज दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके अंदर दिया गया ऑब्जेक्ट, वो अगर यहाँ यू होता है तो यहाँ के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के यहाँ पे लाना है। तो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। अब हम पता है कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये चेंज होके यहाँ पे वर्ब क्या आएगी? डिड नॉट आएगी। तो दे डिड नॉट वाटर योर आया है। जब भी और भी यदि यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, फर्स्ट आपको जो है सब्जेक्ट चेंज करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव एडजेक्टिव का जिक्र कभी आपके सेंटेंस में किया हुआ होता है, तो आप उसको भी सन के नियम के मुताबिक चेंज करोगे। जब यू ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है तो योर भी ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। इट मीन्स योर यू का पॉजिटिव है तो दे का पॉजिटिव यहाँ पे देयर होगा। समझ गए होंगे आई होप। देयर प्लांट्स और दिल्ली। समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से हमने पहले सेंटेंस को नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच में बदला डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। अगला सेंटेंस लेते हैं जहाँ डज का प्रयोग किया गया है। चलिए, ही टोल्ड मी दैट माई। बहुत ही प्यारा सेंटेंस दिया हुआ। कुछ यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम चेंज करेंगे। सब्जेक्ट माई फ्रेंड है बट माई पॉजिटिव है, इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे माई दिया हुआ है। यदि योर आता तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन होता तो हिज, सब्जेक्ट होता तो हिज फ्रेंड आता तो हिज फ्रेंड आता। बट माई जब यहाँ आया हुआ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। आई का माई होता है तो ही का क्या होगा? हिज फ्रेंड। डज नॉट क्या हो जाएगा? डिड नॉट में होगा। डिड नॉट speak English in the class। Dear students, इस प्रकार से हमने दो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव के थे उसको बदला। इस प्रकार से आप टेंसेस की टेबल को अच्छी तरह से क्लियर करिएगा और फिर सेंटेंस दिए होते उसको चेंज करिएगा। अगला सेंटेंस और टेंस लेते हैं हम। इज एम आर एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस का यदि इन्वर्टेड कॉमे वाले वाक्य में दिया हुआ होता है तो कैसे चेंज करोगे? चलिए इसको चेंज करते हैं। बहुत सिंपल है। दे टोल्ड हिम दैट तक पहुंच गए। ओके, आगे चलिएगा। क्या आया? वी आया। कहाँ जाएगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इन एरो का विशेष ध्यान दोगे। वी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आर वी। दे चेंज होगा सब्जेक्ट के रूप में पेश होगा तो दे आएगा। क्यों आया? क्योंकि आई और वी जब भी होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और यदि यहाँ यू होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता, और थर्ड पर्सन होते तो यहाँ पे भी वही आते। अब याद दे आ गया है। टेंस कौन सा है? टेंस यहाँ पे अपन प्रेजेंट को लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है। वी आर, तो वी आर, दे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यू में दे वर,
प्लेइंग एट दिस टाइम को ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दिस टाइम चेंज होगा, दिस हमेशा दैट टाइम में होगा। जब बाहर पास्ट हो, बाहर पास्ट टेंस हो, टेंस बदलता हो, उस सिचुएशन में यहाँ पे टाइम एडवर्ब है वो भी पास्ट का होगा। एट दिस टाइम प्रेजेंट से रिलेटेड है तो यहाँ पे पास्ट से रिलेटेड हम करेंगे एट दैट हो जाएगा। दिस को दैट करके ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका जिक्र अभी हम करेंगे, टाइम किस प्रकार से परिवर्तित होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इस प्रकार से एक एक सेंटेंस को लेके बदला। आगे चलते हम समझ गए होंगे, आई होप अच्छी तरीके से आपने इसको क्लियर कर लिया होगा। और टेबल अगर आपको अच्छी तरह से याद है कौन सा किस में टेंस बदलता है तो आप इजी वे में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अगला टेंस लेने से पहले मैं एक बार पुनः आपसे टाइम की जिस प्रकार से दिस दैट हुआ है इसकी एक टेबल की चर्चा करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन से एडवर्ब होते हैं, टाइम एडवर्ब जो चेंज होते हैं। चलिए इसको अपन सीखते हैं। एक बार पुनः डियर स्टूडेंट्स आपके ये बात याद दिलाता हूं कि जब आर वी में पास्ट टेंस हो, या कोई भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है, बट यहाँ की वर्ब जो है वो पास्ट टेंस से रिलेटेड है। यहाँ की वर्ब पास्ट टेंस से रिलेटेड है तो क्या काम आएगा, इनवाइटेड कॉपी में दिया गया टेंस है उसमें बदलाव होगा, ये ध्यान रखोगे। अब जो मैं टेबल समझा रहा हूं टाइम की वो भी पास्ट है तो ही चेंज होगा। कौन सी टेबल है उसका जिक्र करेंगे हम अभी और विथ एग्जांपल उसको समझेंगे। अब देखो यदि दिस दिया हुआ है तो दैट हो जाएगा एडजेक्टिव, दिस टाइम दैट टाइम में बदल जाएगा। दिस दिया हुआ है तो दोज हो जाएगा। हेयर दिया हुआ है तो देयर हो जाएगा, ये पास्ट को शो करता है। जस्ट दिया हुआ है तो देन होगा, THEN। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, THEN, THAN नथिंग। इसी प्रकार से नाउ दिया हुआ है तो भी देन होगा, है ना। कम एगो का भी जिक्र होता है बट आपको उस तरीके से कभी ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा कम एंड एगो, बट यहाँ पे ये जरूर पूछते हैं। ये अब हम लेते हैं यस्टरडे को। यस्टरडे यदि हमारा सेंटेंस में दिया हुआ है तो टाइम बदल के क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और लास्ट डे भी आया हुआ है, लास्ट नाइट, लास्ट डे ऐसा है तो भी द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे, है ना। जो भी यहाँ पे लास्ट वीक होगा तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा। यस्टरडे का जिक्र अक्सर ज्यादा किया जाता है सेंटेंसेस में तो द प्रीवियस डे हो जाएगा। अब हम चलते से आगे वाला, जैसे टुडे को करोगे तो टुडे दैट डे में हो जाएगा, टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे में हो जाएगा। इसी प्रकार से टुनाइट का जिक्र किया हुआ हो तो किस में बदलेगा, दैट नाइट में बदलेगा, दैट नाइट, है ना। और यदि हमारे सेंटेंस में टुमारो दिया हुआ है तो टुमारो चेंज होगा द फॉलोइंग डे। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। और इसी प्रकार से नेक्स्ट डे दिया हुआ है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वगैरह जो भी है तो फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, ये कहाँ जिक्र होता है इसका। अपन एक सेंटेंस को यहाँ समझते हैं, उसके बाद इस टेबल को आप याद रखोगे। जैसे मैंने लिखा, आई सेड ही did not come yesterday, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यदि ऐसा सेंटेंस
अब जैसा हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है ये जो टाइम एडवर्बियल है, इसको किस में चेंज करते हैं, है ना, दिस इज हियर एंड देयर, ये कुछ जो आपके पजेसिव एडजेक्टिव का भी जिक्र होता है। तो यहाँ चलते हैं कैसे करेंगे इसको। जैसे ये इस टेबल को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है और उस एग्जांपल को अपन समझते हैं। आई शेड, आई का आई, शेड आपको पता है ऑब्जेक्ट है नहीं और सेंटेंस नेगेटिव है और यहाँ करता ही है, इसलिए मैं सेड को बदलने की ज़रूरत नहीं है, टोल्ड में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधा सेड रख सकते हो क्योंकि हमें इसमें कहीं बदलाव की करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारा सब्जेक्ट या यू होता, यहाँ यदि हमारा यू होता तो हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और ऑब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ पे काल्पनिक ऑब्जेक्ट लेना पड़ता, तब हम सेड को टोल्ड कर सकते थे, अन्यथा सेड को शेड रहने दीजिएगा। और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, दैट आई सेड दैट, ही का ही, डिड नॉट किस में जाएगा, अभी हमने टेबल में आगे सीखेंगे, डिड नॉट जाएगा हैड नॉट में, हैड नॉट, और थर्ड फॉर्म कम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जो आपके सामने मैंने टेबल रखी है, यस्टरडे को अपन चेंज करेंगे। अभी देखिएगा यस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे में, है ना, वहाँ यस्टरडे होगा तो हो जाएगा द प्रीवियस डे। डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल को समझने के लिए ये मैंने आपको सामने एग्जांपल रखा है। यदि दिस दिया हुआ कहीं पे हो तो दिस दैट हो जाएगा, दिस दिया दोज हो जाएगा, हेयर है तो देयर हो जाएगा, जस्ट है तो देन हो जाएगा, नाउ है तो देन हो जाएगा, यस्टरडे को अभी हमने सीखा है। इसी प्रकार से ये वर्ड्स जब भी आपको सेंटेंस इनवर्टेड कॉमे के सेंटेंस में मिलते हैं तो आप जब भी इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हो तो इस वे में बदलोगे। चलिए हम आगे टेंस को चलते हैं। हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस को लेते हैं और आप सबको पता होगा, अपने टेबल को समझा होगा, पढ़ा होगा कि यदि हैज, हैव प्लस V3 हमारे इनवर्टेड कॉमे वाले वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है तो ये हेड प्लस V3 होगा, हेड प्लस V3 होगा। अगला इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, माई फादर शेड to me, I have booked your ticket। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा। यदि पास्ट टेंस है तब तो हमारी टेबल काम करेगी और यदि यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आता है तो कभी भी इसका टेंस नहीं बदलता है, जो दिया हुआ वही टेंस आएगा, लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। इसका उल्लेख, इसका सीखेंगे हम आगे इस टेंस की प्रक्रिया के बाद। अभी हम ये सीख रहे हैं जहाँ टेंस बदलते हैं। शेड दिया हुआ है माई फादर, माई फादर, शेड को क्या करोगे, टोल्ड मी दैट, आपको पता है आई जाएगा माई फादर में, ध्यान दोगे, आई माई फादर में जाएगा। माई फादर को अपन यहाँ प्रोनाउन के रूप में लेंगे, क्या लोगे, आई माई फादर, माई फादर को अपने यहाँ प्रोनाउन में क्या लोगे, ही को लोगे, है ना। ये बहुत समझने वाली बात है। वहाँ पे आई किसने कहा, माई फादर ने, माई फादर को आप यहाँ पे क्या करोगे, ही को करोगे, क्योंकि वक्ता कहता है माई फादर सेड टू मी दैट ही, ही, और हैव क्या हो जाएगा, हैड, थर्ड फॉर्म तो दी हुई है, बुक हो जाएगा। अब एक योर आया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार पजल होते हैं कि जो इसको तो हमने चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ योर आया, मैंने अभी अगले वाले सेंटेंस में आपको कहा था कि यहाँ पे योर आता है तो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार पॉजिटिव, माई आता है या ओवर आता है तो आएगा सब्जेक्ट के अनुसार पॉजिटिव। अब हमारा योर है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। यू का पॉजिटिव योर होता है तो मी का पॉजिटिव क्या होगा, माई होगा। क्या होगा, माई, माई टिकट, क्या होगा, माई टिकट। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस बदलती है। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। चेंज किस में होगा, चेंज होगा हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, ही शेड टू
her. I have been reading since morning. एक बार अपने समझ में आ गया और चेंज करना आ गया और टेबल आपको पता तो बहुत इजी है। ही सेड को टोल्ड कर लो, ऑब्जेक्ट हर है, कनेक्ट वर्ड दैट आया, आई गया सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हमारा ही है और है को हेड कर दो, बाकी वही प्रक्रिया रहेगी। बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। समझ गए कि नहीं समझे? इस तरीके से आप एक एक टेंस को बदलते जाओगे और प्रक्रिया यही रहेगी, स्टेप्स यही रहेंगे। आगे चलते हैं, अगला टेंस लेते हैं हम। अगला टेंस पास्ट सिंपल। आपको पता होगा पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के चारों टेंस में बदलते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसको अपन ने एक एक करके सीखा है। अगला हम लेते हैं V2 चेंज इनटू हेड प्लस V3। कैसे? जैसे रवि सेड टू जॉन, I bought your goods। ध्यान दीजिएगा, रवि सेड टू जॉन I bought your goods। बदलिए इसको, रवि सेड का टोल्ड, ऑब्जेक्ट जॉन, कनेक्ट वर्ड दैट, आई जाएगा रवि में, रवि का जिक्र हो रखा है एक बार, तो रवि का यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में हम ही लेंगे, क्योंकि बार बार नाम यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे V2 दिया हुआ है और जब V2 दिया हुआ तो किस में बदलेगा? हेड प्लस V3 में। पहले हेल्पिंग वर्ब हेड लगाइए और बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, ये हमने बॉट टेंस तक तो हम चेंज हो गए। अब हम चेंज करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव योर आया हुआ है, योर चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे जॉन है, जॉन एक थर्ड पर्सन का नाम है, उसका जब पॉजिटिव यूज करते हैं तो हमें हिज का प्रयोग करना पड़ेगा। हिज गुड्स, गुड्स किया हुआ है, गुड्स में सामान। इस प्रकार से चेंजेस कर लिए हमने। देखो पहला परिवर्तन क्या करना है? पहला परिवर्तन वर्ब का करना है। दूसरा परिवर्तन क्या करना है? सब इसमें कनेक्ट वर्ड जोड़ना है। तीसरा परिवर्तन क्या करना है? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सन के नियम के अनुसार। चौथा परिवर्तन होगा टेंस बदलना है। और फिफ्थ जो परिवर्तन होता है वो यदि कोई ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है उसको। और छठा जो परिवर्तन करते हैं वो करते हैं टाइम का। एक और सेंटेंस लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। अगला टेंस हम यूज करेंगे डिड प्लस नॉट प्लस V1 चेंज अकॉर्डिंग टू हेड प्लस नॉट प्लस V3। She says to him, you did not clean your room yesterday। She said to him, you did not clean your room yesterday। अब इसको बदलते हैं। She told him, connect with that, you गया ऑब्जेक्ट में, him यहाँ पे है तो सब्जेक्ट ही। did not को हम करेंगे had not, clean थर्ड फॉर्म क्लीन। योर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही दिया हुआ तो ही का पॉजिटिव हिज होगा। हिज रूम, यस्टरडे को हम यहाँ पे द प्रीवियस डे में बदलेंगे। द प्रीवियस डे, द प्रीवियस
डी। समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से हम टेंसेस को बदलने की प्रक्रिया हमने सीखी। पास्ट सिंपल बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और इस प्रकार से अब हमने पास्ट तक पहुंचे हैं। आगे कई जो भी सेंटेंसेस सीखेंगे, अगले टेंस जो चेंज होते हैं उसको हम अगले वाले वीडियो में, आज हम इतना ही सीखेंगे। जो आपको समझाया है इसको अच्छे से समझ लेना और प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस पे आपका एक जो जितना भी चैप्टर आपने पढ़ा है वो और अधिक क्लियर होगा। थैंक यू।